कि आज केवल चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में की हालत खराब नहीं है, आज पूरे एशिया में 1 नंबर की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड में टॉप की यूनिवर्सिटी वो हमारी थी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जिसके टोटल जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि 100% एम्प्लॉयमेंट दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। HAU का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट एक और आपका वेटरनरी सर्जन एक ऐसा नहीं था जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे वो बेरोजगार। आज उस यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बना दिया, कहीं पर विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग हो रही है, यानी कि JJU का जो हॉल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, हम लोगों ने बनवाया। आज मुझे खेद इस बात का है वहाँ बच्चों की या अभिभावकों की मीटिंग नहीं हो रही, वहाँ कहीं बजरंग दल के लोग मीटिंग लेते हैं, कभी RSS की मीटिंग होती है, कभी विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग होती है, यानी कि हर जगह ही सरकारी संस्थाओं का, विशेष तौर से शिक्षण संस्थाओं का जो दुरुपयोग करना इन्होंने शुरू किया है। आज उसी का एक नतीजा है कि जनता का विश्वास शिक्षा की दृष्टि से सरकार से उठ गया, और इसमें केवल एक बीजेपी दोषी नहीं, JJP भी दोषी है, क्योंकि गठबंधन सरकार है। अब वो JJP वाले मान के ये कह दें बोले हम के ग्राम वो करें, क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं, उनकी जिम्मेवारी को नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक प्रॉपर होती है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। तो सारी शिक्षण संस्थाओं का हाल पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकारी कॉलेजों में एडमिशन पूरे नहीं हो रहे, पहली बार मैं देख रहा हूँ। इससे बुरी हालत क्या होगी, स्कूल है ना मास्टर है ना बच्चे हैं, मास्टर नहीं होंगे तो बालक एडमिशन, बच्चे एडमिशन कहाँ से लेंगे। तो ये सरकार जो है ये राइटिस्ट लोगों की सरकार है, यानी कि जैसे फ्यूडल माइंडेड पहले होते थे ना राजे महाराजे, तो ऐसी व्यवस्था ये दोबारा लागू करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं होगी, और हरियाणा प्रदेश की जनता जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्यार देती, मुझे याद आता है 1987 का समय, मैं बहुत नौजवान था, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष था नौजवानों का, तो उस वक्त चौधरी देवीलाल मास लीडर बने, जननायक बने, जनता के नेता। 1987 के दशक के बाद यदि हरियाणा प्रदेश में जो मास लीडर बना जननायक है तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में जिस दिन कांग्रेस पार्टी आप लोग कमान दोगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, हमने हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि भाई जो शिक्षण संस्थाओं का राज्य या धार्मिक सिस्टम को लेकर दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में किसी की गवर्नमेंट केवल शिक्षा से संबंधित वहाँ मीटिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल और वो धार्मिक बैठे। सर हरियाणा में 4858 स्कूल मर्ज किए गए हैं, जो ग्रामीण एरिया के लोगों ने काफ़ी वहाँ पर नारेबाजियाँ भी की है, सड़कें भी जाम की है। उन्होंने कहा भाई ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, खुद के पैसे लगा के उन स्कूलों का मर्ज कर दिया गया है। देखिए लोक राज लोक लाज से चलता है, जिस राज में लोक लाज खत्म हो जाए तो वहाँ पर निरंकुशता आ जाती है। आज हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों में लोक लाज नहीं है, ये बात आपकी सही है। मुझे याद है कि आदमपुर लड़कियों के 3 स्कूल बंद किए, जैसे लोगों ने प्रदर्शन किए। एक तरफ तो बीजेपी JJP कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने का तो काम हम स्कूल बंद कर दिए। 2 दिन पहले वोट पड़ने से बाई इलेक्शन था ना आदमपुर का, खोल दिए, और जैसे ही 6 बजे तक वोटिंग थी 5 बजे ही ऑर्डर आ गया इनको दोबारा से बंद किया जाए। तो ये ना बेटी बचाएंगे ना बेटी पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राव साहब से, भाई सरकार के सहारे तो राव साहब की भी ईमानदारी, तो एक उधर भी खोल लो। हाँ, प्रदेश के लोगों ने सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हुड्डा साहब के हाथ में ताकत आएगी, कांग्रेस की सरकार तो नहीं क्या आएगी, तब जाकर के शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। सर मैं क्या कहना चाहूँगा, सारा देश ही रो रहा है, यानी कि हमारा जो बहुत बढ़िया भाईचारा था, मेरा वहाँ क्रैशर है इंड्री, बहुत लंबे अरसे तक हमने वहाँ काम किया। आज तक मैंने 40 साल में कभी हमने ये नहीं देखा कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए। वहाँ हमारा भाईचारा के एक भाईचारा था, उसको तोड़ने का जो काम किया है वो सरकार, गठबंधन की सरकार की जिम्मेवारी है। उसमें जितनी बीजेपी दोषी है उतनी JJP दोषी।
दोनों दल दोस्त। बीजेपी का आरोप लगाती है कि कांग्रेस के वहां उसमें समर्थक पहुंचे हुए जाओ नाम हमारे विधायक का नाम तो छिटने का प्रयास किया। अरे झूठा था मामन खान का, क्योंकि मामन खान ने जो बात कही थी वो असेंबली में कही थी, और असेंबली में कोई भी विधायक किसी भी दल का हो जो असेंबली में क्वेश्चन करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा या उसे किसी चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। ये तो मैं आज अगर ये बात कह दूँ, जब ओबीसी का आरक्षण की बात हरियाणा में चली थी 2015 में, इसी पार्टी ने बीजेपी ने प्रकाश सिंह कमीशन बिठाया था। जब प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें मैं MLA था। हमने कहा भी ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी होने दो, किसने हरियाणा जलाया सामने आ जाएगा। तो पटल पे क्यों नहीं रखी, उस पर चर्चा नहीं कराई, क्योंकि उसके कुछ अंश हमारे हाथ लग गए। प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट में बीजेपी जेजेपी का कोई नेता मेरी बात सुने, थोड़ी सी भी वो हो इनमें करुणा या दयालुता, तो ये देखो कि उसने लिखा है कि हरियाणा जलने में सरकार का हाथ था। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। जनता के बीच में आगी बात कि हुड्डा के साथ ज्यादती की गई है, करेगी है कि नहीं करेगी, सारा उनका ला दिया शरीफ आदमी के जिन हरियाणा बनाया है। तो भाई बात यह है, मैं कहता हूँ सांप्रदायिक जातीय और क्षेत्रीय तीन चीज देखो, साधु का और सन्यासी का कोई गांव नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं। एक सन्यासी आदमी है, कभी बाबा डेरे में जावा नहीं, बताओ मेरी जात पे, ये बताओ मेरा धर्म के। फिर सियासी आदमी क्यों? हम सियासी आदमी तो ऐसा होना चाहिए जो इलाके के लोगों की पसंद है, उसकी कोई जाति और कोई धर्म हो, जो लोगों के हित के लिए काम करे, तो उसकी जाति से क्या संबंध है भाई? जाति हमारा जीवन बसर करने का तरीका है, लेकिन उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जिस तरीके देखा जाए, बिट्टू बजरंगी का नाम बार बार आ रहा था इन दंगों के अंदर, और बिट्टू बजरंगी के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट जारी किया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और पुलिस उससे बार बार जांच कर रही है। देखिए, ये तो उनका पर्सनल मामला है। मैंने अगर 100% सही है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, शायद वही होगा बिट्टू बजरंगी जो आप पूछ रहे हो। आज भास्कर अखबार में लिखा है कि शायद उनको रिमांड पे जुडिशियल रिमांड कर दिया। SIT टीम वो तो ये बताए यार ये आए तो बताओ, सरकार है को नहीं, जंगल का राज है। सरकार को जब पता था इतना भारी यहाँ यात्रा जाएगी, धार्मिक यात्रा है, पहले भी जाती रही, तो कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी थी, विपक्ष की थोड़ी। अब वो कोई बोला कांग्रेस वाले कुएं में पड़ेंगे। अगर जनता के साथ जुल्म होगा कहीं कहीं, तो देखो आप इंसान आखिरकार सरकार के सामने मुकदर्शक बन के खड़े हो जाए। इस सरकार ने जुल्म करके 730 किसान जो शहादत दी है, कौन जिम्मेवार है? गठबंधन सरकार। छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, कौन जिम्मेवार है? गठबंधन सरकार। हमारे सरपंचों की पिटाई किसने की है? गठबंधन सरकार। तो यानी कि सत्यानाश। अरे तुम तो सारे साथी इस बात को समझो कि मैंने 40 साल की राजनीति में पहली बार देखा है कि HPSC के दफ्तर में ज्वाइंट सेक्रेटरी HCS लेवल का आदमी 3 करोड़ रुपये लेके बैठा हो, और फिर भी कौन? बिना खर्ची बिना पर्ची आया गए, बिना खर्ची बिना पर्ची बेड़ा कर दिया। लोगों ने वो कहेंगे कि वे जुमले जामले कौन चलते, ना सर्जिकल स्ट्राइक चलेगी, ना सांप्रदायिक दंगों पे लोग विश्वास करेंगे, ना जात पात पे लोग विश्वास करेंगे। तो लोग विश्वास करेंगे अब की बार कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर नारा लग जाएगा, हुड्डा जी की बात पे मोड़ लगाओ हाथ पे। 24 में सरकार है तो कांग्रेस को माने पक्की, देश और प्रदेश में। चलो ठीक है, ठीक है।